हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फोर्स होता क्या है। तो सपोज़ करो कि हमारे पास एक बॉडी है। जब हम इसको पुश करेंगे तो इसके अंदर एक मूवमेंट जनरेट होगी और ये आगे बढ़ जाएगा, करेक्ट। और अगर हम इसको पुल करेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा, ये ही बॉक्स हमारी तरफ खींचता हुआ चला आएगा। यही पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है। फोर्स इज अ पुल और अ पुश विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द बॉडी इट इज़ एक्टेड ऑन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने ये बॉक्स पे पुश किया तो ये आगे बढ़ गया और जब पुल किया तो ये पीछे आ गया। ठीक है, इसी पुल या फिर पुश को हम फोर्स कहते हैं और इसके कारण क्या होता है, चेंज हो जाती है बॉडी के प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट कॉजेज मोशन इन द बॉडी। तो यही जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो एक हमारे पास एक स्टेशनरी बॉक्स है, मतलब इसका पोजीशन जो है फिक्स्ड है। जब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, मतलब हमने इसको पुश किया, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, करेक्ट। ये जब आगे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इसके अंदर एक मोशन जनरेट होगा, राइट। इसी फोर्स के कारण ये मोशन जनरेट हुआ है। और एक और चीज़, जो फोर्स है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फिजिक्स में कैपिटल एन से। ठीक है, इसके काफ़ी सारी इंटेंसिटीज़ होती हैं। जैसे जब हमारे पास 1000 न्यूटन होता है तो हम इसको 1 किलो न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और 1 न्यूटन होती क्या है, 1 न्यूटन अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1 kg/s²। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपने मेरा क्वांटिटीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखें, उससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैंने अपने क्वांटिटीज़ वाले वीडियो में भी बताया है आपको, मेजरमेंट वाले वीडियो में। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो ये बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 न्यूटन क्या हो गई, हमारी मैग्नीट्यूड हो गई। और ये डायरेक्शन जो है, जो हम पुश कर रहे हैं इसको, ये उसकी हो गई डायरेक्शन। इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन दे एड अप एंड व्हेन फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे ट्राई टू कैंसल ईच अदर। तो इसको भी समझ लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास ये बॉडी है, इसके ऊपर जब हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो क्या हुआ, इसके ऊपर नेट जो फोर्स लगा वो कौन सा लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा, और कितने का लगा, 7 न्यूटन का। ये कैसे निकाला हमने, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन को ऐड करके। ठीक है, और सपोज करो कि हमारा 2 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हमारा जो ये 2 न्यूटन था ये कैंसिल हो जाएगा इसके 2 न्यूटन से, और बचा हुआ इसका 3 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं तो हम बड़े मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़े मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन है बैकवर्ड्स। ठीक है, और इसको जब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट हमारा मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में।
तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? फर्स्ट इफेक्ट हमें ऊपर भी पढ़ा है कि दे कॉज चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बॉडी है, अगर ये स्टेशनरी है और इसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो ये आगे मूव करने लग जाएगा, तो ये मूवमेंट को ही हम मोशन कहते हैं। और सपोज करो कि एक बॉडी पहले से ही मूव कर रहा है, अब हम इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ये ही बॉडी स्टॉप कर जाएगी मूव करना और ये स्टेशनरी पोजीशन गेन कर लेगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि चेंज इन मोशन हो रहा है। मोशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, दे कॉज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो शेप में कैसा चेंज आता है ये हम देखते हैं रबर बैंड और स्पॉन्ज बॉल्स में। तो क्या होता है कि सपोज करो ये एक रबर बैंड है, जब हम इसके ऊपर दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? ये एक्सपैंड होता है, क्योंकि ये इलास्टिक है, ये एक्सपैंड होके इस शेप का हो जाता है। और जब हम फोर्स को रिलीज करते हैं, जब हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये वापस से अपना एक्चुअल शेप गेन कर लेता है। करेक्ट? तो ये हुआ हमारा रबर बैंड के बारे में। और सपोज करो अगर हम स्पॉन्ज बॉल की बात करें, तो ये जब हम एक स्पॉन्ज बॉल है जिसका एक डिफाइंड शेप है, जब हम इसको अपने फिस्ट में लेके इसको स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है? इसके पूरे सरफेस पे बाहर की तरफ से फोर्स लगती है, ठीक है। और इस फोर्स के कारण क्या होता है? इस फोर्स के कारण उसके अंदर चेंज आता है और वो छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करते हैं तो ये वापस से अपनी एक्चुअल शेप गेन कर लेता है। करेक्ट? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।